बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज नवंबर 4 तारीख है, मंगल का दिन है। और पहले अहम खबरें आपके सामने रखूं। एक तो इमरान खान से जो मुलाकातों का दिन है उस पर एक तो 27वीं तरमीम, नवंबर में लॉन्ग मार्च, और जो इमरान खान की इस वक्त रिहाई की जो कोशिश उसकी, और लीमा खान की गिरफ्तारी का मामला। इसके अलावा जो सलमान अकरम राजा को आज हुक्म मिला मुलाकात का, ट्विटर अकाउंट की समात भी है। और जो पैगाम इमरान खान का आया है उसकी तफसील में 27वीं तरमीम क्यों एक बड़ा अहम मामला है। सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ा अजीबोगरीब धमाका भी हुआ। ये क्या बागी जजेस के लिए पैगाम था या महज एक हादसा था? आसिफ जरदारी कतर लैंडिंग और वापसी का इंतजार हो रहा है बड़ी बेचैनी से। और वफाक में इस वक्त चीफ की एक्सटेंशन पर इख्तलाफात भी नजर आ रहे हैं कि एक बंदे को तमाम खराबियों का जिम्मेदार ठहराएगा, वो बंदा कौन है। 27वीं तरमीम का और नवंबर की एक्सटेंशन पर KP की तरफ से जो रद्द-ए-अमल है वो भी इस पर बात करेंगे। और मरियम नवाज का अनोखा कारनामा, मुसलमानों के इज्तिमात जो है उन पर पाबंदियां लग रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ बाकी इज्तिमात पर मुबारकबादें। तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होला चौधरी की आज जमानत भी हुई है। और जो सेनेट में 27वीं तरमीम मंजूर करवाने के लिए उसमें 3 वोटों पर गेम फंस चुकी है। ये तफसील पर किसी से शुरू करता हूँ। ये बड़ी टेक्निकल अंदाज में 27वीं तरमीम की अगर आपको तफसीलात बताऊँ कि ये मंजूर होगी, कैसे होगी, कौन रुकावट डाल सकता है, तो देखें 2/3 अक्सरियत तो हुकूमत के पास मौजूद है, लेकिन ये पीपल्स पार्टी की हमायत के बगैर नहीं हो सकती। 237 अरकान की हमायत इनके पास है, 224 इन्हें चाहिए उसके लिए। और ताकत और बंदूक से जैसे 125 लोग इन्होंने, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने 74, MKM के पास 22 है, इस्तेकाम पार्टी के पास 4 हैं, बाकी 4-5 लोग उनके पास हैं। और तहरीक इंसाफ के तकरीबन 90 अपोजिशन में है। और जमीयत उलमा इस्लाम BNP और मजलिस वात मुस्लिमीन ये इनके साथ तहरीक इंसाफ के साथ है। 2/3 की अक्सरियत के लिए अवामी नेशनल पार्टी JUAF के अब आज़ाद अरकान की हमायत इन्हें चाहिए। अब सेनेट की नशिस्तें आपको पता है उसमें 61 अपोजिशन की हैं, 35 2/3 वहाँ पे भी चाहिए, 64 टोटल सॉरी। तो ANP JUAF के जो 3 वोट होंगे बड़े फैसला कौन है। पीपल्स पार्टी के पास वहाँ 26 नशिस्तें मौजूद हैं, इस तरह MQM है, काफ लीग है, नेशनल पार्टी है। आज़ाद अरकान जो हमायत करने के लिए वो भी तकरीबन 6 हैं। लेकिन मौलाना का जो किरदार है वो एक दफ़ा फिर अहम होगा। अवामी नेशनल पार्टी का भी इसमें ज़ाहिर है। 6 नवंबर को जरदारी की वतन वापसी पर कराची में जो होने वाली मीटिंग है उसमें फैसला करना है इन्होंने कि हमायत करेंगे या मुखालफत, वो तो सब जानते हैं। मौलाना अलबत्ता कोई सरप्राइज़ दे सकती है नहीं, उनके आपको पता है हालात नून लीग के साथ बड़े टाइट जा रहे हैं, बड़े सख्त जा रहे हैं। लेकिन मौलाना की सियासत भी अगर देखें उनका माजी तो वो किस लेवल की है वो भी सबको पता है। 27वीं तरमीम के बाद अब मुल्की सियासत में क्या तब्दीली आएगी, इसमें मैं बड़ी तफसील से आपको समझाऊंगा। कुछ लोग परेशान लग रहे हैं। और तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है इस वक्त। देखें, ये जो सबसे अहम मामला इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लिए खान से मुलाकात का है, क्योंकि इमरान खान से इन्हें चाहिए लाए-अमल पर मंजूरी। एहतजाज के मामले पर, लॉन्ग मार्च के मामले पर मुल्क गिर जो मुहिम चलानी है, वो पैगाम इमरान खान ने सुहेल अफरीदी के नाम और पार्टी के तमाम रहनुमाओं को जो हदायत देनी थी वो पहुँचा दी है। ये बात आज लीमा खान ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद कंफर्म की है कि रहनुमाओं को पता है कि लाए-अमल क्या बनाना है और वो इस पर काम कर चुके हैं। ये मैं आपको बड़ी तफसील बता रहा हूँ, खबर दे रहा हूँ कि इस मेरे पास जो इतलात है कि वो KP की क़यादत जो है वो इस वक्त अपनी मरकज़ी तहरीक इंसाफ की क़यादत पर ये दबाव डाल रही है, मुतालबा कर रही है कि हमें इस नवंबर में तहरीक लाजमी चलानी है, उसके लिए तारीख अनाउंस करें ताकि हम उसकी तैयारी में शिद्दत लाएँ। इमरान खान का अगला कार्ड कौमी असम्बली और सेनेट में इस्तीफ़ों का भी मौजूद है, याद रखें। और यहाँ जो खदशा है वो ताकत का इस्तेमाल हुकूमत का, ज़ाहिर है जो D चौक में, सानिया मुरीद के में जिस तरह गोलियाँ चलाई गई, उन मामलात से बच कर ये तहरीक और मुहिम कैसे चलाई जाएगी। पूरे मुल्क गिर होगा, इस्लामाबाद की तरफ आएंगे नहीं। 27वीं तरमीम पर जो इमरान खान की आज या जुमेरात की मुलाकात में जो पैगाम आएगा उसके बाद फिर आपको ये फाइनलाइज चीज़ें नज़र आएंगी। मुकम्मल जो लाए-अमल है, जहाँ तक मेरी इतलात है, वो 15 नवंबर से पहले आ जाएगा। और उसमें 27वीं तरमीम के मामलात को देखा जाएगा, क्योंकि नवंबर में एक तो 27वीं तरमीम को मंजूर करवाना है, एक्सटेंशन के मामलात को फाइनल करना है, और उसके बाद फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो वफाक के जरिए 27वीं तरमीम की तब्दीलियाँ वो इम्प्लीमेंट करनी है। इसीलिए तहरीक इंसाफ तेज़ी लाएगी कि इसकी वजह तो एक तो आपको पता है खान की रिहाई का मामला, दूसरा पाकिस्तान के हालात। ये जो बेईमानी का धंधा, ईमानदारी से कानून इस्तेमाल करके 27वीं तरमीम है उस पर मैं आपको तफसील बताता हूँ। लेकिन इसकी वजह असल इमरान खान के 3 केसेस हैं। तोशा खाना, नैब FIA 2023 का जो कार्रवाई है, और अलकादर ट्रस्ट, ये अदालतों में नहीं लगाए जा रहे, समात के लिए मुकर्रर नहीं किए जा रहे। उस पर इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कहा है कि आप अदालतों के बाहर धरने दें जब तक ये केस मुकर्रर ना हो। अब तहरीक इंसाफ के पास देखें जो सबसे बड़ा कार्ड है अवामी एहतजाज है खैबर पख्तूनख्वा से। अब इमरान खान का जो पैगाम आएगा ज़ाहिर है वो अगले वीला तक आपके पास पहुँच जाएगा। क्या कहा है खान ने,
लेकिन जो हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं वो एक टोटल कोलैप्स की तरफ है। उसमें आप मईशत, दाखिला, खारजा, सरहदों के कानूनी मामलात को देखें तो ये बिल्कुल सूडान, सोमालिया और रवांडा, अगर आप इनकी तफसीलात जाकर गूगल पे पढ़ें, 1991 में सोमालिया का मॉडल देखें, 2006 में रवांडा के देखें, या उन ममालिक का जहाँ पे अवाम की आवाज़ को कुचल कर ताकत के ज़रिए जमहूरियत ख़त्म करके ताकत का राज लगाया गया, इक़्तिदार को बढ़ाने के लिए कानून का इस्तेमाल हुआ सिर्फ एक्सटेंशन के लिए, मुद्दत मुलाजमत के लिए, वहाँ फिर तबाही और बर्बादी का खेल कैसे अरूज पर पहुँचा। इसीलिए नवंबर में अहम महीना समझता हूँ कि आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत तोसी है, इसके अलावा इसके साथ जो जुड़ा हुआ मामला वो गज़ा में ज़ाहिर है फ़ौज भेजना, इसराइल को तस्लीम करना, अफगानिस्तान के साथ मामलात, ये सारे मामलात उसी तसलसल के साथ जुड़े हुए हैं। ये एक्सटेंशन रुकी, सारे मामलात ठीक हो जाएंगे। इमरान खान की रिहाई समेत अदालतों को, पार्लियामेंट को जो मफलूज करके इस वक्त अभी DGISPR बयान दे रहे थे कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते, ये हुकूमत और पार्लियामेंट काम, ये हुकूमत और पार्लियामेंट का नहीं, DGI इनकी एक्सटेंशन के साथ जुड़ा हुआ काम है। नवंबर 1 को रायवंड में आर्मी चीफ मिलते हैं और 3 नवंबर को 27वीं तरमीम का ऐलान हो जाता है। अब के 3 महीने से मोहसिन नकवी 27वीं तरमीम पे काम भी कर रहा है और इसे नवंबर में कंप्लीट करने का भी दावा है। अब हुकूमत और पार्लियामेंट पे वो फेंकने की कोशिश करते हैं कि उनका काम है, लेकिन देखा जाए तो फिर इलेक्शन लूटना, नताइज बदलना, फॉर्म 47 हुकूमत बनाना, उसके बाद फिर निज़ाम को ऑटो पर चलाना। ज़ाहिर है फिर DGSPR की बात यही है कि इलेक्शन तो ये हारते नहीं, ये हुकूमत साजी के सारे मरहल, इलेक्शन चोरी करना, उसको फिर मुदाखलत ही नहीं समझते, फ़र्ज समझते हैं। और यही काम माजी में डिक्टेटर्स भी करते रहे, उनके साथी भी करते रहे, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के हालात है। देखिए 27वीं तरमीम में आर्मी चीफ की एक्सटेंशन मंजूर करवाना, जिसमें नून लीग भी, पीपल्स पार्टी, इदारे के अंदर लोग, अवाम, मजहबी जमातें, इमरान खान समेत 27वीं तरमीम पर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को कोई तस्लीम नहीं करता। एक्सटेंशन नामंजूर के ट्रेंड चल रहे हैं। आप हुकूमत के बयानात उठा के देखें, राना सनाउल्लाह जैसा बंदा कह रहा है कि एक ही शख्स को लंबे अरसे के लिए इक़्तिदार में रखना बुराइयां और खराबियां पैदा करता है। अब बुराइयां और खराबियां क्या है, वो पाकिस्तान के हालात हैं। 80% पाकिस्तान के लोग इस वक्त शदीद तरीन नफरत कर रहे हैं। 2 सूबे खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान खुदा न ख्वास्ता अलहदगी की तरफ, बगावत की तरफ मामला जा रहे हैं। अदालतें इस वक्त बिल्कुल मंडियां बनी हुई हैं, गंदगी और गलाजत का ढेर बनी हुई हैं। 78 साल में सबसे बड़े नजरियाती दुश्मन इसराइल को तस्लीम करने, उसकी हिफाजत के लिए पाकिस्तान की इस्लामी फौज जा रही है। नेतन्याहू की तस्वीरें, प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियोस पाकिस्तान की मीडिया पे दिखाई जाती हैं। और सबसे बड़े सूबे पंजाब में आप इस्लाम का नाम नहीं ले सकते, नबी पाक का नाम नहीं लिख सकते। लोग दुआएं कर रहे हैं कैप्टन सफदर जैसे लोग मुमताज़ कादरी के लिए। फोकस किनका क्या है, सिर्फ और सिर्फ उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप, जिसके बदलने में सबको पता है देर नहीं लगती, जो आज भी पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर गैर जिम्मेदाराना होने के बयान दे रहे हैं। और यहाँ ये मोहसिन नकवी जैसे बंदे से जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मुफ्ती महमूद, अब्दुल वली खान, हफीज़ पीरज़ादा, नवाब नसरुल्लाह, इन जैसे लोगों के बनाए 1973 के आइन को इसी तरह तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अब देखें जो 27वीं तरमीम पर परेशान है, नज़र आ रहे हैं लोग कि जिस तरमीम के बाद पता नहीं क्या हो जाना है। देखें परेशान ना हो, क्योंकि पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ ये जो गलतकारी, बदकारी, बलात्कारी, ये पहली दफ़ा नहीं है। ये हर दौर के फौजी आमिर और डिक्टेटर ने की पाकिस्तान के आइन पर, बिल्कुल ऐसे ही पेशाब और गलाजत की, और उसके नतीजे में जो निकलने वाली सियासी हमायत थी उसकी वजह से इक़्तिदार को तूल दी। ये वो वारदात है जो पाकिस्तान के आइन और कानून में है। कानून और आइन तो उसी दिन टूट जाता है जिस दिन अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करें। अब इसमें हाल इस वक्त अब ये है कि आइन और कानून को आप देखें ना, इस तवाइफ को बाजार में बिठा दें तो वो फिर ये नहीं देखती कि नोट निछावर करने वाला उसकी नस्ल क्या है, कद क्या है, उसकी शक्ल क्या है, रोजगार क्या है, वो सिर्फ नोटों से गर्ज है। तो ये 27वीं तरमीम में वही मामला है। जनरल अयूब खान ने 1958 में जब मार्शल लॉ लगाया, अपने हाथ से 1962 का आइन लिखवाया, वज़ीर आज़म का ओहदा ख़त्म किया, सदर के इख्तियारात छीने और फिर आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया अपने मार्शल लॉ को, जमहूरियत का एक नया निज़ाम बनाया कि अब बरह रास्त सदर को मुंतखब करें। नतीजा लेकिन क्या निकला आखिर में, अयूब खान को घर में कुत्ता 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 की आवाज़ें आई और इक़्तिदार छोड़ के भागा। यहिया खान ने 1962 का आइन मंसूब किया, मार्शल लॉ लाया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर बनाया, नया कानून 1 यूनिट 1 मैन के अवाम ने उससे इनकार ऐसे ही किया जैसे आज कर रहे हैं। शेख मुजीब को मैंडेट दिया, इसने बंदूक और ताकत पर नहीं माना, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, 2 टुकड़े हुए और यहिया खान फिर अगली ज़िंदगी कैद तन्हाई में, हाउस अरेस्ट में ऐसे गुजारने पे कि लोग उसकी शक्ल देखने पर तैयार नहीं, गिड़गिड़ाते हुए मरा। मुनाफिक आज़म ज़ियाउल्लाह का 18वीं तरमीम के बाद 58B2 भी ले गया, 8वीं तरमीम भी, वफाकी अदालतें भी, शरई अदालतें भी, फौजी अदालतें भी बना गया। लेकिन हुआ क्या, फ़ज़ा में फट के लीरो लीड। मुशर्रफ ने 2002 और 2007 में पूरे का पूरा आइन ऐसे ही छीन लिया, पार्लियामेंट तोड़ने का इख्तियार। 17वीं तरमीम 270 आइन आर्टिकल लगाया, फिर 2007 में इमरजेंसी लगाई, आइन मुअत्तल किया, खुद को उसने सदर बनाया। 18 अगस्त 2008 को तस्वीर देखें, कांपते हुए इशफाक परवेज़ कियानी को छड़ी दे रहा था और रोते हुए
फिर बाद में वो एक नायाब बीमारी का शिकार होकर रात के अंधेरे में ला के दुबई से पाकिस्तान दफनाया गया। तो इनके साथ तो वही हुआ, इन वारदातों में जो कानूनी दलाइल हैं, इनके जो सियासी दलाइल हैं, उनकी गलाजत पर पर्दा डालने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर तिजारत और वज़ीर ख़ारजा था। चौधरी मोहम्मद अली जब साबिक़ वज़ीर आज़म बना, चीफ जस्टिस बना, उसके साथ वो नवाब ऑफ कालाबाग, बाकी सारे लोगों ने साथ दिया। इसमें मेजर जनरल शेर अली खान का बड़ा अहम काम था और मशहूर वकील एहसन ज़फ़र, ये अयूब खान की गलाजत धोते रहे। कोई लोटा उठाता था, कोई पानी डालता था। यहया खान के साथ भी ऐसे ही चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अब्दुल हमीद था, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे। एयर मार्शल अजहर खान थे 1 यूनिट का हामी, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी साथ था। बांग्लादेश टूटने के बाद इसकी भी गंदगी ऐसे ही धोते रहे। हुआ क्या, नवाज शरीफ भी देखे ज़ियाउल हक के साथ ऐसी मदद करता रहा। जस्टिस अनवारुल हक मार्शल लॉ को आईनी जवाज़ बनाता रहा, चीफ जस्टिस 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ वो। और उसके बाद जो प्रोफेसर खुर्शीद अहमद, चौधरी शुजात, तो ये सारे साथ देते रहे। मुशर्रफ के साथ भी मुस्लिम लीग काफ, ज़फ़रुल्लाह जमाली, शौकत अजीज़, फ़ारूक अचनाई, शरीफुद्दीन पिरज़ादा जैसे लोग आईनी तरमीम के ऐसे ही मुसद्दे जो कुछ आज आप देख रहे हैं। जस्टिस अरशाद सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस वक्त भी ऐसे ही था। MQM की इत्तेहादी जमातें भी थीं। तो ये हर दौर में ये 20-25 लोगों का जत्था अपने ख़ानदान, अपने बच्चों के मफादात, जैसे अंग्रेज़ के दौर में ये लोग वफादारियाँ करते रहे, या वो दस्तरखान पर आपको पता है ना बची खुची हड्डियों के लिए मोहसिन नकवी, अनवारुल हक, ये मरियम नवाज़, नवाज शरीफ बिल्कुल उसी तरह मौजूद हैं। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद नतीजा क्या है कि 1947 में इकट्ठे आज़ाद होने वाले हिंदुस्तान 16 खरब डॉलर की शाइनिंग मर्सिडीज और ये 97 अरब डॉलर के लुथड़े हुए डंपर का ट्रक बने हुए। वारदातें क्या, झूठे वादे। और ताज़ा अभी तक ताज़ा तरीन खबर देंगे कि फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ को तरबेला डैम की मट्टी से 636 अरब डॉलर का सोना मिल गया। अंदाज़ा करें, पहले चनियोट में से मिलते थे, फिर कीमती मादनियात मिलते थे। और हालात इतने अच्छे हैं तो फिर 1 अरब डालने मांगने के लिए IMF से 20 दफ़ा उनके तलवे क्यों चाटते हैं? ये तो डरे उस दिन से जाती उम्र में कि ऐलान करेंगे टॉयलेट में से, खानों में से नवाज शरीफ के हीरे और मोती निकल रहे हैं। तो मुझे तो ये खतरा है। वो खालिद खुर्शीद की बड़ी ज़बरदस्त बात थी कि डिक्टेटर के आइन पर पेशाब से पैदा होने वाले लोग। मैं इनकी बेशर्मी और बेगैरती की वीडियो देख रहा था, फैसल वाडा की। कह रहा है पार्लियामेंट में हम बिल कैसे पास करते हैं कि एक दूसरे को आवाज़ देते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए ठीक है। वो कहता है ठीक है, हम कहते जान दो, अगला लाओ। तो मोहम्मद मालिक ने कहा ये तो स्टॉक मार्केट में ऐसे होता, बोलियाँ लगती हैं। उसने कहा नहीं, हम तो ठप्पे लगाने वाले लोग हैं। ये लेकिन झूठ बोलते हैं, ये ठप्पे लगाने वाले लोग नहीं हैं, ये कंधों पर रुमाल रखने वाले लोग हैं। इस पार्लियामेंट का नाम सिर्फ रेड लाइट एरिया रख दें। इसी तरह कामरान शायद सहाफ़ी कह रहा था, ढाका वाली फिल्म जिसके पैसे फौज ने दिए, बगैर शर्म हो या और इज़्ज़त और गैरत के यकीन करें कि ये मुल्क आइन, कानून और जमहूरियत के बगैर बिल्कुल ठीक चल रहा है। यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, बेनज़ीर भुट्टो कहता है ये सारी पुरानी बातें 2025 में अपने नए कानून पे चलेंगे। अंसार अब्बासी जैसे 2024 में स्टैब्लिशमेंट का बयान देता है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत गई तो फिर हमारी तबाही फिर जाएगी। ये जो देखें लोगों ने निज़ाम बनाया हुआ ना आपके सामने जो नज़र आ रहा है, अब यकीन करें ये इतने खौफज़दा हैं कि इन्हें पता है ये कागज़ के रेत के किले हैं, इसकी एक ईंट भी हिलकी तो निज़ाम गिर जाएगा। ये लंगड़ी लूली सूरत में जो सियासी जमातों को, ओहदेदारों को अपने साथ रखने पर ये इसलिए मजबूर है कि आर्मी चीफ की अपनी एक्सटेंशन पूरी हो जाए। सरदार सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा पूरा हो चुका है, उसे मुद्दत से नहीं हटाया जा रहा ओहदे से। जस्टिस उमीनुद्दीन खान नवंबर में रिटायर हो रहा है, उसे बाकी सर्विसेज चीफ को इसीलिए रखा जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर की नवंबर में रिटायरमेंट को कानूनी हैसियत दे सके। कि पता है एक शख्स भी इसमें हटा तो वो रेत की तरह ये किला गिरेगा। उनके साथ जो लोग हैं, ये बिलावल जरदारी जो बड़े मुजाहिद फिलहाल कल अपने आप कह रहे थे 27वीं तरमीम को जी मैंने भांडा फोड़ दिया। बस 27वीं तरमीम हो कब रही है? एक ऐसे वक्त में कि जहाँ पार्लियामेंट में ये लोग लड़ के 18वीं तरमीम NFC उस पर थोड़ी बहुत चीखो पुकार करेंगे, फिर इसी तनख्वाह पे 74 नशस्तों से वोट डाल देंगे। ये मेरी बात याद रखिए, क्योंकि ये इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं। जरदारी से ये चाहे तमाम इख्तियारात लेके फजल लाई चौधरी जैसा सदर भी बना दे, वो खुशी से बन जाएगा। आज़ाद कश्मीर में जो हुकूमत दी जा रही है अबूरी सूबा 27वीं तरमीम के बाद उन्हें बना के, ये खुश है कि सिंध और आज़ाद कश्मीर में हमारी हुकूमत रहेगी। इन्हें तो डराने के लिए 12 सूबों की एक वारदात का ऐलान किया, डर गए, उससे फ़ौरन लेट गए। बाकी मीडिया में जो लोग हैं वो तो आपको पता है, जिसके लिखने वाले कलम थे अहमद फराद ने बड़ी अच्छी बात की कि वो तो जैसे शलवार में हज़ारबंद में आपको पता है नाड़ा या हज़ारबंद डाला जाता है, ये वही मामला है। इंटरनेशनल खबरों में आपको कुछ बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने जो अभी जंग बंदी के बाद गजा के लिए तुर्की को नॉमिनेट किया, वो शामिल करना चाह रहा है। इसराइल तैयार नहीं हो रहा, नहीं मान रहे, उनकी ख्वाहिश है इंडोनेशिया, पाकिस्तान या अजरबैजान जाए। ट्रंप के इस बात पर इसराइली वज़ीर आज़म के फिलहाल इख्तलाफात भी हैं।
जो अब्राहम अकॉर्ड मायदे में ज़ाहिर है मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात के बाद फाइनल होंगे, और उसके जो ताल्लुकात भी पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं सारे मामला। उसके तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अब हम गज़ा में उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पास नहीं होगी, एक असूली फ्रेमवर्क बनाना। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो जाएगी। इसके साथ सूडान के मामला में भी अभी कुछ तेज़ी आई। वहाँ का 90% सोना 2024 में 405 मेट्रिक टन वहाँ शिफ्ट हुआ है। अभी उसकी नई जो मालूमात में हैरान है कि सोने के बैग इस तरह एयरपोर्ट से पहुंचते रहे और फिर असलहा वहाँ वापस ट्रांसफ़र होता है। अब उसमें कतर दोबारा एंट्री मार रहा है सूडान की जंग, सियासी हालात के मुज़ाकरात की, जिस तरह कतर और तुर्की ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात रोकने की कोशिश की, इसी तरह सूडान में भी कोशिश करें कि किसी तरह ये मामलात जो है वो रुक जाएँ। वहाँ एक बहुत बड़ी जो तबाही बर्बादी का खेल खेला जा रहा है, वो फ़िलहाल किसी तरह उसको पॉज करवा लें और फिर उसी को जीत का ऐलान करवा दें। जिस तरह 20 नुकाती ट्रंप का आपको पता है अमन मंसूबा, उसमें अभी जो मुलाकातें हुई हैं कल वज़राए ख़ारजा की, जिसमें इसहाक डार भी था, इंडोनेशिया का वज़ीर ख़ारजा भी था, तो उसमें भी कुछ बड़ी अहम पेशरफ्त हुई। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का मामला, और ये मैंने आपको बताया ना मामला जुड़े हुए सारे एक्सटेंशन से। तो नवंबर के महीने में सारी चीज़ें क्लियर होंगी, तो उसके बाद फिर ये बड़े बड़े फैसले हुकूमत से करवाएंगे और वहाँ से कोशिश हो कुछ डॉलर आए, कुछ मामलात आए, कुछ हमायत आए और इक़्तिदार खींच लें। लेकिन जो पाकिस्तान के हालात हैं, खुदा न ख्वास्ता ये इस वक्त एक टोटल कोलैप्स की तरफ मामला को लेके जा रहे हैं। अल्लाह इनको अक्ल दे और जो इस वक्त पाकिस्तानी हैं उन्हें अपने हकूक़ के लिए पुरअमन अंदाज में खड़ा होने की जुर्रत भी दे। अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।